हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10th एपी चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 का 4 नंबर बना रहे हैं। ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया गया है, तो पहले उसको देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखिए। अगर एपी है कि नहीं पहले चेक करना है। अगर एपी में है तो आगे का 3 पद लिखना है। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, एपी है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सारबंतर निकाल के चेक करते हैं। तो पहला सारबंतर, सारबंतर को डी से लिखा था, तो D1 हो गया A2 माइनस A1। अगर आपको ए नहीं पता तो जो पहला पद होता है इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं, A5 A6 ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो 3 हो गया। A2 में A1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे, तो 2 बच गया जी। अब हम लोग दूसरा डिफरेंस निकालेंगे। D1 मतलब इसकी इसके बीच में कितना का अंतर है, D2 मतलब इसकी इसके बीच में कितना का अंतर है। ठीक है, तो D2 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A3 माइनस A2। A3 9 है और A2 3 है, तो 9 माइनस 3, तो हम लोग का कितना हो गया 6। आप देख रहे हैं D1 और D2 बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए AP में नहीं है। यह जो दिया हुआ है क्वेश्चन, यह AP में नहीं है। ठीक है, अगर AP में रहता तो हम लोग आगे का निकालते। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पहला डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहला सारबंतर D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 है 2A में A घटा दिए, 2A में A गया तो एक बच गया। अब दूसरा सारबंतर निकाल लेते हैं, इसमें से ये घटा के A3 माइनस A2। A3 है 3A में 2A माइनस कर देंगे, तो 3A में 2A जाएगा तो फिर भी A बचेगा। आप देख रहे हैं क्लियरली, जो सारबंतर, पहला सारबंतर और दूसरा सारबंतर समान आ रहा है, मतलब ये AP में है। हाँ, यह AP में है। AP में है तो आगे वाला पद निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो A1 A2 A3 A4, ये सब A4 तक दिया हुआ है। A5 निकालते हैं। A4 में D जोड़ के, A5 कैसे निकाला जाता है, A4 में D जोड़ देंगे। A4 4A में D एक आ रहा है 5 पे। A6 निकालेंगे A5 में D जोड़ के, तो 5A प्लस A6A। A7 कैसे निकालेंगे, A6 में D जोड़ के। अगर जो पद निकालना रहता है उसका पिछले वाला पद में D जोड़ते हैं। ठीक है, A7 निकालना है तो A6 में D जोड़ेंगे, A6 निकालना है तो A5 में D जोड़ेंगे, पिछला वाला पद में D जोड़ के आगे वाला पद निकाला जाता है। तो A6 है 6A प्लस D का मान है A, तो 7A। तो हम लोग का ये जो आगे का 3 पद 5A 6A 7A। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं AP में है कि नहीं। उसके लिए पहला सारबंतर निकाल लेते हैं D1 A2 माइनस A1। A1 A2 A3 A4 ऐसे आगे चलता है, पता आपको। A2 ये है, A1 ये है, A स्क्वायर में A माइनस कर दिए। चलिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ A है, तो एक ये कॉमन आ गया, तो यहाँ एक A बचा और यहाँ एक बचा। ठीक है, पहला दूसरा डिफरेंस निकाल लेते हैं। A3 में A2 घटा के, A3 ये है, A2 ये है, तो A3 का मान है A क्यूब माइनस A2 का मान है A स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ 3 A क्यूब का मतलब पता है, A गुना A गुना A, 3 बार A गुना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि 3A और A क्यूब में, 3A का मतलब होता है A को 3 से गुना किए हैं, और A क्यूब को मतलब है कि A 3 बार गुना किया गया है। तो A क्यूब मतलब यहाँ 3A है, तो और यहाँ 2A है, तो यहाँ A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ A माइनस 1 बचेगा। आप देखिए यहाँ A इंटू A माइनस 1 बचा, यहाँ A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे D समान नहीं है, यहाँ A था, यहाँ A स्क्वायर आ गया, तो D समान नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है। AP में नहीं है। AP में होने के लिए D का समान होना जरूरी है। D अगर सारबंतर अगर समान है, हर एक पद का बीच का जो अंतर है उसको सारबंतर बोलते हैं, उसको अगर समान है तभी वो AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी पहले AP में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए पहले सारबंतर निकाल लेंगे। पहला सारबंतर D1 A2 माइनस A1, ये A1 ये A2 ये A3 ये A4 A5 ऐसे एक AP का पद चलता है, तो ये A2 में A1 घटा देंगे, तो √8 में √2 घटा देंगे। देखिए √8 को कैसे लिख देंगे, √8 को लिख देंगे 2√2। जिसको नहीं पता है √8 को 2√2 कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिए इधर √8 को कैसे लिख रहे हैं, √8 8 को 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ रूट का मतलब क्या हुआ, 2 के बदले एगो बाहर निकल जाता है, तो 2 के बदले एगो 2 बाहर निकल गया और एगो 2 रूट के अंदर ही रह गया। तो इस तरह से रूट 8 को लिखते हैं 2√2। 2√2 में √2 माइनस कर दिए तो 1√2 बच गया, ठीक है। पहला डिफरेंस निकल गया, ये साइड का चीज़ है, इसको हटाइए। और अब दूसरा डिफरेंस D2, A3 में A2 माइनस कर देंगे, √18 में √8 माइनस कर देंगे। √18 को आप हम जैसे √8 को बनाएं, आप √18 को ऐसे तोड़िएगा तो हो जाएगा 3√2, ठीक है। में 2√2, √8 को 2√2 लिख देंगे। ये सिंपल करने से आपको बनाने में आसानी होगी। 2√2 में 2√2 चला गया तो √2 बचा फिर भी, ठीक है। तो देख रहे हैं आप D1 D2 बराबर आ रहा है, मतलब सार बंतर बराबर आ रहा है, तो ये AP में है, यह AP में है। और यह AP में है तो आगे का पद निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है, A5 निकालते हैं हम लोग। A4 में D जोड़ेंगे, A5 कैसे निकालते हैं, A4 में D जोड़ के। A4 कितना है, 32 है, √32 में √2 जोड़ देंगे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, √32 को अगर हम लोग लिख देंगे 4√2 प्लस √2 तो कितना हो गया, 4√2 प्लस √2 5√2। अब 5√2 को अगर आपको ऐसे लिखना है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 5 × 5 = 25, 25 दूना 50, √50, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको 2 बार गुना करते हैं और ये अंदर वाला रहता है, ठीक है। √50 को लिखेंगे 5√2। A6 निकालने के लिए हम लोग कर देंगे A5 में D जोड़ देंगे, तो A5 हमारा आ गया √50। √50 को नहीं लिख के आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। 5√2 प्लस D का मान √2 कितना आ गया, 6√2। 6√2 को अगर रूट के फॉर्म में पूरी रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो 6 × 6 = 36, 36 दूना 72, √72। A7 निकालेंगे तो हो जाएगा A6 प्लस D। A6 का मान आया 6√2 प्लस D का मान आया √2, तो हो गया 7√2। अब आप हमको कमेंट में इसका आंसर बताइए, कितना रूट के अंदर कितना आने वाला है। 7 × 7 = 49 को 2 से गुना कर दीजिए और लिखिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक इस वीडियो में सॉल्व करते हैं, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।